नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है विशेषण भाग 2 में, जिसमें हम गुणवाचक विशेषण सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम याद करेंगे विशेषण किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा याद होना बहुत जरूरी है। हमने उस दिन भी कहा था कि संज्ञा और सर्वनाम से जुड़े होता है यह विशेषण। जो शब्द देखिए उसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। और मैंने उस दिन भी आपको सिखाया था कि संज्ञा की आपको परिभाषा आनी जरूरी है, संज्ञा वाले शब्द और उसके भेद पता होना जरूरी है। सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद आपको आना जरूरी है। जब तक आपको संज्ञा और सर्वनाम नहीं समझ में आएगा तब तक आप विशेषण नहीं समझोगे, जिसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। तो यह जो विशेषण है, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण से हम जानते हैं। तो आज के भाग में सीखने वाले हैं भाग 2, जिसमें गुणवाचक विशेषण के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण से आपको क्या पता चल रहा है? उसके नाम में ही आंसर छुपा है। गुण, उसी के नाम में कहा गया है। आंसर क्या है? हर एक जो उसका भेद है, हर एक के भेद में उसका आंसर छुपा है। आपको सिर्फ समझ लेना है कि ये क्या कह रहा है हमसे। पहला भेद है, आज हम सीखेंगे सिर्फ गुणवाचक विशेषण। तो ये गुणवाचक विशेषण जो है, इसमें क्या हो जाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। जो शब्द किसके रंग, आकार और रूप का बोध करा देते हैं? संज्ञा और सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, वह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो यह गुणवाचक विशेषण का एक आसान तरीका है आपको याद रखने के लिए। जो भी ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि का हमको बोध जो कराते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो हम उससे जुड़ा एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि अर्जुन बहुत वीर था। उदाहरण 1 है, अर्जुन बहुत वीर था। अभी यहाँ पे यह है जो अर्जुन, ये संज्ञा वाला शब्द है या फिर कर्ता है। इसको कर्ता भी कहा जाएगा या संज्ञा भी कहा जाएगा। यह जो कर्ता है वह कैसा है? वह वीर है, बहुत। लेकिन वो कितना वीर है? बहुत वीर है। यहाँ पे कैसे कहा गया है? वह वीर जो शब्द है, वह वीर जो है, उसकी वीरता, यह जो गुण उसमें समाया गया है, वह हमको देखना है। ये गुणवाचक विशेषण में आता है। उसमें कौन सा गुण है? वीरता का गुण है। किसमें वीरता का गुण है? अर्जुन में। कितना है? बहुत है। तो ये वीर जो आता है उसका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण आता है। तो वैसे हम थोड़ा एक उदाहरण देखेंगे जो गुणवाचक विशेषण में कौन से शब्दों से जुड़े वाले रहते हैं। तो गुण बोले तो कौन सा आएगा? गुण, कौन कौन से गुण होते हैं व्यक्तियों में? बोलिए, कौन से गुण होते हैं व्यक्तियों में? आप में कौन से गुण है? स्नेह है, प्रेम है, भाव है, बुद्धिमान होता है, या तो फिर समझदारी होती है, धार्मिक भी होता है, होशियार भी होता है, कुशल होता है। यह जो गुण होते हैं वो आदमियों में फिर या तो फिर ह्यूमन जाति में होते हैं। तो ये किसमें हमको दर्शाया जाता है? गुणवाचक विशेषण में दर्शाया जाता है। दूसरा हम देखेंगे, उसका कोट काला है। अभी एक दूसरा उदाहरण है, उसका कोट काला है। ये सर्वनाम वाला शब्द आया है, उसका।
कोट कैसा है? काला है। हाँ, तो अभी इसमें अभी आप बताइए कि इसमें कौन सा शब्द जो है जो गुणवाचक विशेषण का हमको भेद बता रहा है? काला। काला जो है यह गुणवाचक का गुण है। वो कोट का गुण कैसा है? काला होना वो उसका कोट का गुण है। इससे आपको पता चल रहा है कि ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो जैसे दोष होता है, गुण होता है, तो दोष भी होते हैं, जैसे मूर्खता होती है, आलसी होता है, बुरा होता है, इसमें जो वाक्य आते हैं, या तो फिर दुष्ट, बेईमान, कायर, अभिमानी होता है, धूर्त होता है, घमंडी होते हैं, यह जो शब्द आते हैं वो किस में आ जाते हैं? जो दोष होते हैं उसमें। और यह जो है काला, काला किस में आया है? ये उसकी अच्छाई बता रहा है या बुराई बता रहा है? उसका रंग बता रहा है ना? यह हमारा रंग बताने वाला शब्द है। और एक देखेंगे, सेब लाल है, जैसे हमारा यह काला है तो उसका कोट काला है, इसमें काला, ये जो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सेब लाल है, उसमें कौन सा आएगा? जवाब कौन सा आएगा? गुणवाचक विशेषण कैसे पहचाने जाएंगे? लाल। लाल जो है उसका रंग हमको दर्शाया जा रहा है। वैसे ही रंग होते हैं काला, गोरा, हरा, पीला, नीला, सफेद, या फिर भूरा, लाल, गुलाबी। हाँ? हमारे दरवाजे पर एक लाल फूल आया है। लाल, लाल जो है वो रंग हमको दर्शा रहा है। इसमें रंग भी आता है। तो गुण आते हैं, इसमें व्यक्तियों के गुण भी दर्शाए जाते हैं, दोष भी दर्शाए जाते हैं, इसमें रंग भी आते हैं। हमारे दुनिया में जो जो भी रंग है यहाँ पे समाये वाले, वो भी हमको दर्शाए जाते हैं। उसके बाद हम अवस्था होती है। अवस्था कौन सी होती है? स्वास्थ्य, रोगी या दुर्बल, या फिर गरीब, अमीर, सूखा, गीला, यह जो अवस्थाएं होती है, यह अवस्थाएं भी हमको गुणवाचक विशेषण में ही मिलती है। तो जैसे स्वभाव होता है, स्वभाव भी है उसमें, अच्छा, दयालु, शांत, वीर, बुरा, यह स्वभाव के जो दर्शन हमको बताते हैं, वो जो शब्द होते हैं वह भी गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। तो आकार, जैसे कि लंबा, छोटा, चौड़ा, या फिर गोल, चपटा, चौरस, त्रिकोण, यह जो आकार होते हैं वो आकार भी किस में आ जाते हैं? गुणवाचक में आ जाते हैं। समय, प्रातः काल, दोपहर, या फिर साप्ताहिक है, वार्षिक है, दैनिक है, त्रिमासिक है, यह जो शब्द आते हैं वो किस में आ जाते हैं? समय भी गुणवाचक में ही दर्शाया जाता है। स्वाद है, स्वाद या गंध। स्वाद किस प्रकार का होता है? मीठा, कड़वा, तीखा, या फिर तीखा, सुगंधित, बदबूदार, उसमें सुगंध भी आ जाती है, बदबूदार, खुशबू, यह जो शब्द आते हैं वो किस में आ जाते हैं? स्वाद या गंध में आ जाते हैं। स्पर्श, स्पर्श भी आता है इसमें, कठोर स्पर्श, मृदु स्पर्श, चिकनाहट, मुलायम, हाँ, यह जो शब्द स्पर्श होते हैं, या फिर कोमल, यह स्पर्श वाले शब्द भी उसमें आ जाते हैं। ध्वनि, जैसे कर्कश ध्वनि है, या तो फिर तीव्र ध्वनि ध्वनि है, मंद ध्वनि है, और मधुर ध्वनि है, सुरीली ध्वनि है, तो इससे भी जुड़े उदाहरण इसमें आ जाते हैं। तो हम सब लोग सभी में से एक एक उदाहरण सुलझाएंगे। जैसे हमने अभी तक कौन से सुलझाए हैं? रंग वाला सुलझाया है, गुण वाला और दोष वाला। दोष वाला हम सीखेंगे अभी। दोष वाला एक उदाहरण है, जैसे कि वह बहुत बुरा लड़का है। वह बहुत बुरा लड़का है। बताइए इसमें कौन सा दोष है? अभी बुराई, बुराई जो है वह, मतलब वहां पे सर्वनाम वाला शब्द आया है, वो कौन है वो पता नहीं है, बुराई दर्शाई जा रही है, उसमें कौन सा गुण है? बुराई का गुण है। ठीक है, अभी हम देखेंगे अवस्था, जो कि बुढ़ापा होता है, या तो फिर यौवन अवस्था होती है। अवस्था से एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसे दादाजी दुबले हुए हैं। यहाँ पे यह जो दुबली है उसकी उनकी अवस्था है, वह बीमारी की वजह से बहुत दुबले हो गए हैं। यह जो दुबला शब्द है वह उनका गुण दर्शा रहा है कि दादाजी कैसे हो गए हैं? दुबले हो गए हैं। और देखेंगे हम उससे जुड़ा उदाहरण, जैसे आकार, आकार में हम देखेंगे त्रिकोण को, त्रिकोण को तीन कोण होते हैं। त्रिकोण को तीन कोण है। अभी इसमें बताइए मुझे, त्रिकोण को त्रिकोण ही क्यों कहा जाता है?
क्योंकि उसको कितने कोने हैं, 3 कोने हैं, इसलिए उसको त्रिकोण कहा जा रहा है। तो ये त्रिकोण जो शब्द है उसकी विशेषता मतलब गुण बता रहा है, वो त्रिकोणी है, गोल है, लंबाकार है या चौरस है, यह उनका कौन सा गुण विशेषण बताया जा रहा है, यह हमको उसको गुण में समझ में आएगा। दूसरा है, अगर हम देखेंगे स्थान या देश या स्थान के बारे में भी हम देखेंगे। हम भारतवासी है, हम भारतवासी है। अभी अभी इसमें कौन सा है गुणवाचक विशेषण, कौन सा है? हम जो है वो कैसे है, भारतवासी है, हम भारत के निवासी है, हम भारत में रहने वाले व्यक्ति है, इसलिए ये भारतवासी उसका गुणवाचक विशेषण आएगा। आगे है दूसरा, समय के बारे में। हम या तो फिर हमें, और देखेंगे हमें प्रातः काल में उठना चाहिए, हमें प्रातः काल में उठना चाहिए। यहाँ पे समय का भी पता चल रहा है, समय की विशेषता भी बताई जा रही है। सब प्रातः काल में हवा शुद्ध होती है, इसलिए हमको प्रातः काल में उठना चाहिए। इसमें कौन सा है गुण, इस वाक्य में गुण कौन सा है? प्रातः काल। इसमें आपको समय का भी पता चल रहा है। आगे है स्वाद। स्वाद, चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, चीनी, या फिर यहाँ पे शक्कर भी लिख सकते हो, शक्कर मीठी होती है। तो इसमें ये चीनी की विशेषता बताने वाला शब्द मतलब मिठास जो है उसमें भरी वाली, उसका गुण कौन सा है? मीठा, यह उसका गुण है। करेले का गुण कौन सा है? कड़वा। नींबू का गुण कौन सा है? हर एक का जो जो गुण होता है वह, इमली का, नींबू का जो जो गुण है वह इसमें दर्शाया जाता है। आगे हम ध्वनि से एक जुड़ा उदाहरण ले लेंगे। ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, आवाज से जैसे कि कर्कश आवाज है। गाड़ियों की आवाज कर्कश है। बहुत भीड़ होने के बाद जब आप वहां पे अटक जाते हो, भीड़ में अटक जाते हो, तो आवाज आपको उसकी जो होती है वो बहुत तकलीफ देती है, कर्कश होती है। बार बार हॉर्न बजाने की जो आवाज है वह आपको तकलीफदायक होती है। तो यह उसका उदाहरण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में आपको समझ में आया है कि हमने गुणवाचक विशेषण में कौन से उदाहरण लिए हैं। गुण मतलब कौन सा गुण होता है? ध्वनि का गुण हो सकता है। स्पर्श, स्पर्श से जुड़े हम ले लेंगे, जैसे कि कठोर या फिर मुलायम। 10वां हम स्पर्श से ले लेंगे। फूल बहुत मुलायम होते हैं, या खूबसूरत भी होते हैं, उनकी खूबसूरती भी यहाँ पे आएगी। तो यह जो मुलायम शब्द है, यह मुलायम जो शब्द है उसका फूल का विशेषण बता रहा है, गुण बता रहा है, वो बहुत मुलायम होते हैं, इसलिए आपको उनको पकड़ना अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, उनकी जो खूबसूरती है हमको मोहित कर देती है। तो यह जो गुणवाचक विशेषण के हमने देखे हैं कि उसमें ध्वनि वाले शब्द आते हैं, स्पर्श वाले शब्द आते हैं, स्वाद या गंध वाले शब्द आते हैं, समय वाले शब्द आते हैं, देश का भी नाम या फिर देश स्थान वाले भी शब्द आ जाते हैं। उसमें आकार है, अवस्था है, गुण है, दोष है, रंग है, यह जिनमें समय वाले शब्द है वह सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण आपको कैसा लगा है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको हैंडी हिंदी को। और ये नए नए चैनल्स के जो रोज एक विषय होते हैं, इसका लुत्फ आपने उठाना है। कल फिर मिलेंगे। दूसरा विषय, तीसरा विषय है जो कौन सा है? विशेषण के पहले विशेषण ये इस भाग में हमने क्या सीखा है? विशेषण किसे कहते हैं, पहले भाग में सीखा था विशेषण और विशेष। दूसरे भाग में हमने सीखा है गुणवाचक विशेषण और उसकी परिभाषा और उनसे जुड़े कुछ उदाहरण। उसके बाद हम कल सीखेंगे संख्यावाचक विशेषण भाग 3 में। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।